पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसके सदस्य खुद को टास्क कंपनी का अभिकर्ता बताकर लोगों को उनकी गाड़ियां किराए पर लगाने का लालच देते थे और उसके बाद उनकी गाड़ियां हड़प लेते थे। कुछ महीनों का किराया देने के बाद वह गाड़ी मालिकों को यह बहाना बना देते थे कि उनकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, जबकि वह गाड़ी चोरी नहीं हुई थी बल्कि गैंग के लोगों ने उसे किसी दूसरे को बेच दिया था। इतना ही नहीं, लोगों को हर महीने किराया मिलने का लालच देकर गैंग के लोग गाड़ियां फाइनेंस भी करा देते थे और उसके बाद गाड़ी फाइनेंस कराने वाला हाथ मलता रह जाता था। पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस गैंग का खुलासा एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की जांच के बाद किया गया है। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों के पास से 8 कारें बरामद की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ दिनों पहले ये ओमती थाने में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें ये बात हुई थी। फरियादी ने ये ऐसा कहा था कि उनकी कार को लेके कुछ फ्रॉड हुआ है और कुछ लोग चोरी करके और कुछ उन्होंने उनकी कार को लेके गए हैं और कुछ फ्रॉड किया गया है। उसके बारे में जब और जानकारी की गई, जांच की गई तो हमें ऐसा पता चला कि ये कुछ लोग हैं जो लोगों से अपनी कार का एक अनुबंध करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि आप कुछ दिन हमें कार दे दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट पे हम चलाएंगे और आपके बिहाफ पे, और ऐसा अग्रीमेंट करके उनसे कार ले लेते हैं और कुछ 1-2 महीना ऐसा उसका किराया देने के बाद वो कार को आगे करके कहीं बेच देते हैं और काम उसको आगे लगा देते हैं। और अगर इनसे पूछा जाता है, जब ओरिजिनल ओनर उससे कुछ पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो कार तो चोरी हो गई है। तो ऐसा करके जब हमने और जांच की तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट सामने आए जहां ओनर से कार लेके अनुबंध करके उसको आगे या तो बेच दिया गया है या कुछ और आगे फर्दर ट्रांजैक्शन कर दिए गए हैं उसके, और ओरिजिनल ओनर को ना ही रेंट मिलता है ना ही वो कार अब वापस करते हैं। तो इस बात को देखते हुए हमने थाना ओमती में अपराध रजिस्टर किया 420, 406, 409 और 120B की धाराओं में। और इसके बाद टीम तुरंत लगी। सीएसपी साहब ने खुद पर्सनली इसमें मॉनिटर करके काम करवाया पूरे थाने से। और टीम्स हमारी जो लगी थी उन्होंने अहमदाबाद में और सूरत में दबिश जाके दी। तो वहाँ पे से उनको 3 आरोपी हमने पकड़े हैं जो ये काम करते थे, जो एक ये पूरी गैंग काम करती है इसी तरीके से, जो कार्स को या तो डायरेक्टली ओनर से लेती है और या नहीं तो फाइनेंस करवा के जो है कार्स लेके आगे उनको रीसेल कर देती है या फर्दर बेच देती है। तो जो 3 आरोपी हमने गिरफ्तार करे थे, उस समय उनसे पहले अपनी कुछ 3 गाड़ियाँ जब्त की गई थी और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी और गाड़ियाँ लेके टोटल अभी हमने 8 गाड़ियाँ अलग अलग कंपनियों की जब्त की हैं, जिसमें से स्विफ्ट डिज़ायर, क्रेटा, अर्टिका, रिट्स, अपना टाटा टिगोर वगैरह, ये टाइप की सारी गाड़ियाँ हैं। और 3 आरोपी इसमें अभी जैसे मैंने बताया हमने गिरफ्तार किए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है। इसमें 2 आरोपी अभी और फरार हैं और इसमें हम और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये गिरोह में और कितने लोग हैं, ये क्या काम करते थे, इसको कैसे इसको अंजाम दिया जाता था। तो इस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलेगा और फिर जो भी इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट और जो तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे कार्य में ये पूरा कार्य सीएसपी साहब के निर्देशन में किया गया है और इसमें जो उल्लेखनीय भूमिका रही है लोगों की, वो थाना प्रभारी ओमती श्री वीरेंद्र सिंह पवार, उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा, श्रीराम सनोडिया, प्रशंसा टांडिया, सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा, सुधीर पटेल, प्रधान आरक्षक रामजी पांडे, आरक्षक शैलेंद्र शुक्ला, नीलेश शुक्ला, कृष्णा कुंतल, शिव सिंह बघेल, पंकज कौरव तथा साइबर हेल्थ सेल के सारे अपने जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, अमित पटेल, दुर्गेश दुर्बे और जितेंद्र राउत, इन सब की पूरी सतत प्रयास के बाद हमें ये टीम और ये अपराधी मिले हैं और यही लोग लगे हुए हैं कि और इसमें जो भी हमको इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे और जो और लोग या कोई और तरीका आएगा और मोडस ऑपरेंडी सामने आएगा, उसके ऊपर हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। वाहन जो अभी तक हमारे पास टोटल वाहन है उनकी करीबन 1 करोड़ के आसपास कीमत होगी, जो टोटल 8 वाहन जब्त किए हैं। ये जो 3 आरोपी हैं इनके नाम पंकज खत्री है, दूसरा नवीन खत्री है और तीसरा पीयूष नायडू है। ये सब इसमें से जो लोग हैं, 2 आरोपी जो हैं वो अपना सूरत के निवासी हैं और एक आदमी यहाँ रांची में रहने का वाला है। इनका नेटवर्क कहाँ पर
पीयूष नायडू जो रांची में रहने वाला है उसका नाम है। इनका नेटवर्क अभी यही है कि यहाँ पे मल्टीपल एरियाज़ में काम किया जाता है। वो आदमी यहाँ पे पहले रेकी की जाती है कि किन से कार ली जा सकती है या किन को फाइनेंस करवाई जा सकती है। फिर उसके बाद ये लोग जो यहाँ वाला पीयूष है ये जाके आगे दूसरे लोगों को अपना फाइनेंस करता था, सेल करता था दूसरे अलग अलग विभिन्न शहरों में। तो जो हमारी दबिश दी गई थी और उसके बाद अलग अलग शहरों से ये हमने कार गुजरात के जब्त की गई है। और आगे जो फरार आरोपी हैं इसमें उनका भी यही मोडस, उनका भी यही लिंक था कि वो इस गन गाड़ियों को फर्दर दूसरे लोगों को सेल करते थे या आगे अग्रीमेंट उनसे करते थे। फाइनेंसर्स की क्या भूमिका है इसमें, क्या वो भी मिली भगत है? ये अभी जब हम मैटर और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे कि क्या फाइनेंसर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे या कुछ थे। वो अभी हमारे सारे विवेचना के पॉइंट हैं। हम इस लिंक पे भी फोकस करेंगे कि क्या फाइनेंसिंग में भी कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी का, और अगर ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।